भारतीय जनता पार्टी के होने के नाते मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि पार्टी गहन स्तर पे इसकी विवेचना कर रही है, इसका आंतरिक मंथन चल रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे कारण हैं। ये नहीं कहा जा सकता है कि सोशल इंजीनियरिंग का कोई फ़ॉर्मूला चल गया। ये भी नहीं कहा जा सकता है कि कास्ट की पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा प्रभावी हो गई। जब कोई पार्टी अच्छे दौर से खराब दौर में जाती है, तो कोई एक बड़ा विशेष कारण नहीं होता जिसकी वजह से उसको ये हार का सामना करना पड़े या ऐसी स्थिति में पहुँचे। मेरा ये मानना है कि कई छोटे-छोटे कारण भी इसमें ऐड अप करते हैं जिससे कि आपकी सीटें कम मार्जिन से भी हार जाती हैं और वो सीटें हार तो हार रहे, वो चाहे 100 वोट से हारे और चाहे 1 लाख वोट से हारे। तो बहुत से छोटे कारणों के अलावा एक जातीय मैं समझता हूँ बड़ा कारण है, जो जातीय समीकरण है, जिसमें कि एससी-एसटी और बैकवर्ड वोट का बहुत बड़ा योगदान रहा, जो शिफ्ट हुआ है। शिफ्ट होने के तमाम सारे कारण हैं जो हम लोग अपने मूल्यांकन करते हैं, चर्चा करते हैं, उसपे जो सामने निकल के बातें आती हैं। समाज में भी घूमे हम लोग, वर्क किया हमने, पूरे प्रदेश में 3-4 सीटों पे हमने दौड़-भाग करके चुनाव में प्रचार किया। तो जो स्थानीय नेताओं से, स्थानीय कार्यकर्ताओं से, स्थानीय जनता से बात करके जो चीज़ें सामने आ रही थी, हमें लग रहा था कि कुछ ऐसा है बट चूँकि कभी ऐसा होता नहीं था, इतना बड़ा कभी सेटबैक मिल जाए ऐसा नहीं हुआ था, तो बहुत लोगों को ये मानना मुश्किल था कि जो चीज़ जो फीडबैक समाज से मिल रहा है वो वोटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। शायद इसलिए कहीं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस ज़रूर रहा, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस अति आत्मविश्वास की भेंट चढ़ी है कई सीटें हमारी। उसमें एक बहुत बड़ा कारण जो 30 सीटें हारी है, उसमें मैं ये समझता हूँ कि अगर उसमें 10-15 सीटों पे प्रत्याशी बदले गए होते, तो शायद वो सीटें जीत में कन्वर्ट हो सकती थी। फिर मैं ये निर्भय मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या है, जो एससी-एसटी और बैकवर्ड की जो कम्युनिटी है, साक्षरता का अभाव है। देखिए, बहुत बड़ी चीज़ होती है कि हम जो बात कहना चाहते हैं या जो हम कर रहे हैं, वो जनता तक पहुँच सके। जो हमने वास्तविकता में किया है या वास्तविकता में जो हमारी मंशा है, वो हम सामने अपने मतदाता तक, अपने जनता तक पहुँचा सके, ये बहुत बड़ा एक काम होता है जो कार्यकर्ता को, नेता को, सिर्फ कार्यकर्ता को नहीं, नेताओं को भी करना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को भी करना चाहिए। उनको चुना गया है जनता के द्वारा, तो उनका दायित्व है जनता के प्रति, उन्हें भी करना चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मैसेज जो हम नहीं दे पाए और ना देने का कारण सिर्फ हमारी अक्षमता या पार्टी की कार्यकर्ताओं की या नेताओं की अक्षमता नहीं है। इसमें बहुत बड़ा कारण मैं समझता हूँ कि साक्षरता का भी है। एससी-एसटी बैकवर्ड कम्युनिटी में आप उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो 70% के आसपास है, 69% समथिंग है। तो 70% की जो आबादी है, 70% की जो साक्षरता है, उसमें साक्षरता कागज़ों पे है। कागज़ों पे 70% साक्षरता का मतलब ये है कि जिसको अपना नाम और गाँव लिखना आ गया, उसको हमने साक्षर मान लिया। क्योंकि एक बहुत बड़ी होड़ लगी हुई है अधिकारियों में, कर्मचारियों में, आकाओं में अपने गुड बुक्स में अपना नाम दर्ज करवाने की। किसी भी तरीके से हम कोरम पूरा करें और रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराएं कि हमने साक्षरता की तरह अचीव कर ली। इस तरीके से बहुत सी चीज़ें हैं। अब जिस आदमी को सिर्फ नाम लिखना आता है, उसे आप ये बताने में, समझाने में कतई नाकाम रहेंगे कि संविधान बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा। 400 सीटें लाने के बाद में संविधान बदल दिया जाएगा, ऐसा दुष्प्रचार गठबंधन उनके सहयोगी दलों द्वारा किया गया, उनके कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। जो आप बात कहना कि 400 पार पाएंगे तो हम यही करेंगे, यही तो मैसेज था जो जनता को देना था कि 400 अगर हम पार पाए, 400 सीटें पार पा जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि पहला काम हमारा संविधान बदलना ही हो जाएगा या संविधान बदलने के लिए ही हम 400 सीटें चाह रहे हैं। 400 सीटें पाने का मतलब है, 2/3 बहुमत पाने का मतलब है कि बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, बहुत से ऐसे बिल हैं, बहुत से ऐसे संशोधन है जो करने की आवश्यकता है। देश की उसके वेलफेयर के हिसाब से, पब्लिक के वेलफेयर के हिसाब से, देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें बहुत से ऐसे ब्रॉड मेजर्स लेने होंगे, कड़े स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेने होंगे, जिनको लेने के लिए हमें इस बहुमत की आवश्यकता रहती। उसलिए हम ये चाह रहे थे, इसलिए ये पार्टी ने ये नारा दिया था। लेकिन इसको तोड़-मरोड़ के, इसको मिसगाइड करके, इसको मिसकन्वे करके जनता के बीच पहुँचाया गया कि 400 पाएँगे तो सिर्फ संविधान बदलेंगे। अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें या हम देश में बड़े व्यापक पैमाने पे कुछ और बड़े फेरबदल करना चाहें, तो उसके लिए हमें जिस बहुमत की आवश्यकता है, उसकी हमें ज़रूरत थी। इसलिए हमने ये नारा दिया था। लेकिन संविधान बदलने की बात, जैसा कि लल्लू सिंह की बात आपने ज़िक्र किया, श्री लल्लू सिंह जो अयोध्या से हमारे सांसद थे, हार गए, तो ये उनके व्यक्तिगत देखिए विचार है। 140 करोड़ की आबादी है, हर आदमी अपनी बुद्धि और विवेक के हिसाब से अपना कार्य करता है, उसकी अपनी क्षमताएँ हैं, उसके हिसाब से वो वक्तव्य देता है। तो किसी भी एक नेता के वक्तव्य को पार्टी का वक्तव्य नहीं माना जा सकता। और अगर पार्टी का ये वक्तव्य होता
तो फिर शीर्ष नेतृत्व द्वारा दिया गया होता, संसद में बोला गया होता, वहां बताया गया होता। इसी प्रकार इंदिरा जी के बयान को व्यक्तिगत बयान कहा है आदरणीय मोहन भागवत जी ने। देखिए बयान तो व्यक्तिगत ही हो सकते हैं जी। नागपुर में जो कार्यकर्ता वर्ग चल रहा था उसमें मोहन भागवत जी ने बयान दिया था, सरसंघचालक जी ने आदरणीय, और अभी कल इंद्रेश जी ने दिया है। इंद्रेश जी के बयान पर माननीय सरसंघचालक जी ने अपना बयान जारी किया कि ये उनके व्यक्तिगत बयान है, ये आरएसएस का बयान नहीं है। और देखिए वो एक सभा को संबोधित कर रहे हैं, वहाँ कार्यक्रम में है, तो उसमें उन्होंने एक सामान्य बात कही जो दोनों पार्टियों के लिए लागू हुई। उन्होंने इंडिया गठबंधन के लिए भी बोली वही चीज, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के लिए भी अपने जो उनकी विवेक के अनुसार जो उनको ठीक लगा, गार्जियन होने के नाते, बड़े होने के नाते, एक सम्राट नागरिक और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक का नेता जी कर्तव्य होता है कि वो आईना दिखाए, वो चाहे रूलिंग पार्टी हो चाहे विपक्ष प्रतिपक्ष हो। हम एज ए सिटीजन सही और गलत का मूल्यांकन करना हमारा पहला कर्तव्य है। उसके बाद हमारे पास दूसरा काम है कि हम पार्टी के लिए पॉलिटिक्स करें कि हम देश के लिए पॉलिटिक्स करें। हमारे सामने कुछ गलत हो तो हमें उसका प्रतिरोध करना चाहिए। तो कहीं गलत अगर कोई सही मार्ग पर चल रहा है, उससे कोई गलती हो जाती है, कोई त्रुटि हो जाती है, तो उसका मार्गदर्शन करना, उसको समझाना, उसको बताना, ये तो हर व्यक्ति का कर्तव्य है। उसी कर्तव्य का पालन आदरणीय इंदिरा जी ने किया है। ये आरएसएस का बयान नहीं है, ये उनका बयान है, क्योंकि वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में है, क्योंकि वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में है, इसलिए उनका बयान लोगों को समझ में आएगा, लोग उससे अपनी सीख लेंगे, उससे आगे अपना मार्गदर्शन लेंगे, इसलिए वो महत्वपूर्ण है। जी एक बात देखिए, जैसे जब बच्चा घर में बड़ा होता है, जब 16-17 साल की उम्र में पहुंचता है, तो घर में स्कूटी और मोटरसाइकिल लेके चलाने लगता है, निकल जाता है। और जब वो शुरुआत में मोटरसाइकिल स्कूटी लेके निकलता है, चला लेता है, तो घर के अभिभावक बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन चूंकि वो शुरुआत होती है, कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है, उसी में दुर्घटनाएं होती है। तो जब हम एक सफलता के शीर्ष पर चढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी निरंतर 2014 उसके बाद में 2019 अच्छा प्रदर्शन करके आगे बढ़ रही थी, देश में हम लोग पूर्ण बहुमत सरकार बना रहे थे, तो आरएसएस को भी लग रहा था, पार्टी को भी लग रहा था, पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, सबको लग रहा था कि जो कुछ चल रहा है सब ठीक चल रहा है। और जब एक वैसा ऑरा बन जाता है, जब एक ऑरा बन जाता है कि सब कुछ इसी पे हो रहा है, तो शायद कहीं हम कहते हैं कि आंखों पे पट्टी चढ़ जाना या मति भ्रम हो जाना, थोड़ा सा कहीं कंफ्यूजन हो जाता है। गलतियां देखिए इंसान है, सभी लोग मानव है, इंसान है, हम लोगों से गलतियां हो जाना स्वाभाविक है। तो और एक गलती, छोटी सी गलती में अगर 2-4% का वोट का डिफरेंस हो गया तो आप समझ लीजिए काम लग जाता है। लोकतंत्र है ये। और ये जो बहुत बड़ी गलती है कि हमने अपनी बात को समझाने में हमारे कार्यकर्ता वहां तक नहीं पहुंच सके, नाकाम रहे, इसीलिए जो 8-10% का वोट शिफ्ट हुआ है। देखिए भारतीय जनता पार्टी मोदी जी से अगर नाराजगी होती तो हमारा वोट से पूरे भारत में बढ़ता नहीं। हम 2% आप देख लीजिए 2019 की अपेक्षा 2019 के कंपैरिजन में 2024 में तकरीबन 2% का मतदान कम हुआ है। उसके बाद भी 70 लाख वोट हम ज्यादा पाए पूरे देश में। तो मतदान का प्रतिशत कम हुआ है, फिर भी वोट भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को ज्यादा मिला है। तो अगर व्यापक नाराजगी होती तो ये होता, एनर्जी धार रहेगी, क्योंकि एनडीए के जो भी घटक दल है वो एक आइडियोलॉजी पे बेस्ड है, विचारधारा के नाते वो लोग साथ में है, इसलिए मोदी जी को काम करने में कोई समस्या नहीं आएगी। जहां मेरा मानना है कि वो आगे भी जैसे पिछले 10 वर्षों तक हमने काम किया है, उसी प्रकार आगे भी जो अगले 5 वर्ष है उसी धारा से काम करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, शुभकामना है, लेकिन आपने प्रश्न एक याद दिला दिया हमको। नहीं नीरज जी, ऐसा नहीं है। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो बंटवारे की, अलगाव की राजनीति नहीं करती है, वो धर्म की राजनीति इस लिहाज से नहीं करती है कि हमको मुस्लिम से बैर है। अगर ऐसी राजनीति होती या ऐसी मंशा होती तो जो कल्याणकारी योजनाएं केंद्र की 10 वर्षों में रही है, उनका ज्यादा लाभ माइनॉरिटी कम्युनिटीज को हुआ है। आपने उदाहरण के तौर पे देखा हुआ एक बहुत वायरल मैसेज था कि रामपुर के गांव में जहां 2300 वोटर है, 532 कॉलोनियां दी गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को एक भी वोट नहीं मिला है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे मन में कोई भेद है और हम किसी के साथ में कोई वो करते हैं, भेदभाव करते हैं। हाँ, क्षेत्रीय दलों की जहां बात है तो हर क्षेत्रीय दल का उदय ही इस आधार पे होता है कि उसकी वो क्षेत्रीय समस्याओं को, क्षेत्रीय जनता को, क्षेत्रीय समीकरणों और वहां की डेमोग्राफिक जो स्थितियां होती है उसके आधार पे वो उनको एड्रेस करता है, इसीलिए क्षेत्रीय दल उदय होते हैं। अब जहां मैनिफेस्टो की बात है तो चूंकि वहां विधानसभा चुनाव भी थे, उसमें अपना मैनिफेस्टो देना बहुत स्वाभाविक था। लेकिन जब वो गठबंधन में केंद्र के साथ में है तो केंद्र सरकार में साथ में होने का मतलब ये नहीं है कि केंद्र की सरकार जब बन गई है एनडीए की तो टीडीपी का ही मैनिफेस्टो लागू किया जाएगा या जेडीयू का ही पूरा मैनिफेस्टो लागू किया जाएगा।
सबका नहीं, अपना अपना मैनिफेस्टो था। अब रजन भाई, जी यह भी देखा गया था कि जब लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उससे पहले का ही गठबंधन हो चुका था। यह भी देखा गया हाँ वहां पर कि टीडीपी ने अपने पोस्टर पे, और पवन कल्याण की जो पार्टी थी उसने अपने पोस्टर पे मोदी जी जी का फोटो नहीं दिया था वहां पर। तब तो यही बोला जाए कि हमारे साथ जो है हमारे घटक दल हैं, उनके लिए सब कुछ माफ है, लेकिन जो हमारे घटक दल नहीं है, जो विपक्षी की जहां पर सरकार है, अगर ऐसी बातें आती है तो मैं तो बोलूंगा। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हमारे में जो है मसीहा नहीं, दूसरे वो ने हटा वो दिया। वो नीरज जी, वो हमारे घटक दल है, वो हमारे हमारे चाकर सेवक तो नहीं है कि हम उन्हें मजबूर कर दे कि नहीं तो अपने पोस्टर बैनर पे मोदी का फोटो लगाओ। वो उनकी तो पार्टी मैं का नहीं, एडवर्टाइजमेंट था, उसको अपने तरीके से करते हैं। और चलिए चलिए, देखिए, हाँ अब जो मैनिफेस्टो पे काम होगा, वो एक ज्वाइंट मैनिफेस्टो, जो हमारा भाजपा का मैनिफेस्टो है, जो हमारी योजनाएं हैं, जो हमारे विचार है, जेडीयू के जो है, जो टीडीपी के हैं, जो अन्य घटक दलों के हैं, सब में से जो कल्याणकारी चीजें हैं उनको लागू किया जाएगा। जो सर्वहित की बातें होंगी उन्हें किया जाएगा, उन्हें ही किया जाता है, उन्हें किया जाता रहा अभी तक जिस तरीके से, उसी प्रकार ठीक, आगे भी इसको कंटिन्यू किया जाएगा। क्षेत्रवाद की राजनीति ना हमने कभी करी है, ना कभी हम लोग करेंगे। और चलिए जो ठीक है। पब्लिक के हेल्थ की बात होगी, पब्लिक के हित की बात होगी, वो लागू की जाएगी, वो चाहे तमिलनाडु हो, वो चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, एमपी हो, कहीं पे भी हो। ठीक है रजन जी, बहुत बढ़िया ठीक है। आपने बताया है। लास्ट में कुछ यामीन भाई आप बोलना चाहते थे, अपना अनम्यूट कर लीजिए और यह बताइए कि मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के जो घटक दल हैं उनका अपना अपना आइडियोलॉजी रहेगा, अपने अपने प्रदेशों में काम करेंगे, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी दलों की जो बात रहेगी, बेशक वो कर्नाटक हो या बंगाल हो या अन्य प्रदेश हो, वो विपक्षी दिल्ली हो, दल तो वहां स्वार्थ पर की राजनीति के लिए आए थे, वो सब तो सत्ता के लालच में आए थे कि सरकार बना लेंगे तो साथ में रेवड़ी बांटेंगे। अब वो अब तो इसके रेवड़ी मिल जवाब नहीं रही है, वो सब अलग हो जाएंगे। अब आप इसका तो देखिएगा दो जवाब चार छह महीने में कोई ये गठबंधन बचेगा नहीं, समाप्त हो जाएगा। अब इसका अभी अलग हो जवाब गया, अब यही आपने अभी कह दिया कि अभी आपने कह दिया कि मैं हम अपना अलग हो गए, हम आपसे मतलब नहीं है। अब शिवसेना इसका ने अब कह जवाब दिया ये हम तो अलग है, कोई मतलब नहीं है। इसका जवाब अब जी यामीन जी ही दे पाएंगे। है, चंद्रबाबू टीडीपी है, नायडू तमाम दल है। मुसलमानों को इतना सब कुछ दे रहे हैं अमीन भाई, तो उन्होंने कहीं किसी मन से ये थोड़ी कहा था कि आंध्र प्रदेश के हिंदुओं को हम बंगाली खाड़ी में फेंक आएंगे। हिंदुओं को भी बात तो करते हैं, वो एक सेक्युलर मानसिकता के हैं, उन्होंने सेक्युलरिज्म की बात करी, हिंदू चलिए मुसलमान सबकी बात वो खुल के करते हैं। सरकार ने ये कब कहा था वो कि खुल मैं के हिंदुओं सबकी को बात गले नहीं करते लगा, हैं, तो वहां हमारा अपना आपने जो एजेंडा है, हम सुत्रीकरण हिंदुओं की किया, बात करते हैं। वहां पे आपने अब सुत्रीकरण